जैसे ही मोबाइल उठाया, फेसबुक और व्हाट्सएप खोले, सबसे पहले श्याम प्रसाद रस्तोगी जी की पत्नी की मृत्यु का समाचार मिला। पढ़कर मन वेदना से भर गया और व्यस्तता के कारण फोन खोलने में लेट थी, अन्यथा समाचार पुराना था। यह बात और भी ज़्यादा पीड़ादायक थी। मैंने तुरंत उन्हें फ़ोन मिलाया। पता चला उनकी 13वीं भी हो चुकी थी। मैंने रुआसी आवाज़ में पूछा, क्या हो गया था भाभी जी को? उत्तर मिला, कुछ भी नहीं। हम दोनों साथ बैठकर खाना खा रहे थे। उनके हाथ में खाने के लिए ग्रास था, लेकिन हाथ मुंह तक पहुंच नहीं पाया। हाथ से टुकड़ा छूट गया और दिल में दर्द हुआ और 2 मिनट में ही सब कुछ समाप्त हो गया। कहते कहते उनकी आवाज़ भर्रा गई थी। मैं आवाज़ से ही पहचान गई थी उनके दर्द आंसू बनकर आंखों के रास्ते छलक आए हैं। पूछने पर पता चला 81 वर्षीय थी और वह महोदय स्वयं 84 वर्ष के हैं। 2-4 बातों के बाद ही फोन रख दिया, क्योंकि भावुकता बात करने में बाधा डाल रही थी। मेरा मन व्याकुल हो उठा, व्याकुल से भी अधिक भावुक हो गया और विचारों का रण शुरू हो गया। 80-85 वर्ष की उम्र में भी इतना प्यार, इतना लगाव, यह है सच्चा प्यार, जीवन भर का प्रसाद। लेकिन मैं उम्र की बात कर ही क्यों रही हूं? प्यार की तो कोई आयु नहीं होती। प्यार तो काल, देश और परिस्थितियों से पार। प्यार तो पूर्ण है, जो निरंतर मौन रहकर भी चलता रहता है। 2 में से एक के समाप्त हो जाने पर प्यार मरता नहीं और मुखर हो जाता है, सीने में दर्द बनकर बस जाता है। शरीर तो मर जाता है, प्रेम तो ध्रुव तारा बनकर मन मस्तिष्क में चमकता रहता है, टक जाता है, लटक जाता है। प्यार की शर्त सुंदरता भी नहीं। सौंदर्य तो समय की गलियों में भटक जाता है, समाप्त हो जाता है। फिर क्या है प्यार की शर्त? पुरानी परंपराओं को देखते हुए मानने में तनिक भी संदेह नहीं था कि दोनों में शादी से पहले एक दूसरे को देखा होगा, बातें की होंगी। हाँ, चलो माना जा सकता है कि लड़की देखने की परंपरा निभाई होगी। फिर भी जन्म जन्म का बंधन। तभी मेरे मन मस्तिष्क में आधुनिक युवा वर्ग के वाक्य हथौड़ा बनकर प्रहार करने लगे। हम एक दूसरे को जाने बिना कैसे साथ रहने का निर्णय ले सकते हैं? सारी उम्र का बंधन, एक दूसरे का व्यवहार जाने बिना 2 अनजान व्यक्ति कैसे साथ रहने के लिए तैयार हो सकते हैं? और इसी सोच ने विवाह से पहले साथ रहने की परंपरा को जन्म दिया। चल पड़ी लिव इन रिलेशनशिप। दोनों बालिग, दोनों का साथ रहने का परिपक्व निर्णय। न माता पिता का अंकुश, न समाज का बंधन, किसी भी प्रकार की कोई दीवार नहीं। फिर भी संबंध मोम की तरह से आंच लगते ही पिघल रहे हैं। रिश्ते रेत की तरह मुट्ठी से फिसल रहे हैं, संभाले नहीं संभल रहे हैं। फिर अधिकांशतः कोर्ट कचहरी के दरवाजे खटखटाने शुरू। न्याय की गुहार और थाना कोर्ट कचहरी में शिकायतों का अंबार। आधा जीवन कोर्ट कचहरी की दहलीज पर नाक रगड़ते रगड़ते रहने का सिलसिला। जीवन में खुशियां कपूर की भांति छूमंतर। जीवन में हताशा, निराशा, अविश्वास और न समाप्त होने वाली शिकायतें। कैसा प्यार? कहाँ था प्यार? प्यार तो समर्पण बिन अधूरा है। प्यार तो मरने के बाद भी चलने वाली सतत प्रक्रिया है। प्यार तो वह पावन बंधन है जो आत्माओं को मिला देता है, जिस पर अमीरी, गरीबी, अभाव कुछ भी प्रभाव नहीं डालते। बीच बीच में थोड़ी बहुत नोक झोंक हो भी जाए तो रिश्ते टूटते नहीं, रिफ्रेश हो जाते हैं और निखर जाते हैं। जैसे आंधी तूफान के बाद बारिश आने पर मौसम बिल्कुल साफ सुथरा और सुहाना हो जाता है। पता नहीं
आधुनिक युवा पीढ़ी में तो संवेदनाएं, वे प्यार के भाव, वह समर्पण क्यों नहीं है, और इन संबंधों से डरकर शादी न करने का निर्णय, यह आज के समाज के लिए यक्ष प्रश्न बन गया है। मन तो कर रहा था कि युवा पीढ़ी से बात की जाए, उन्हें बताया जाए कि इंसान की तरह, इंसान को इंसान की तरह ले, देवताओं की तरह नहीं। इंसान बुराइयों का पुतला है, जिससे प्यार करो, उसी रूप में स्वीकार करो जैसा वो है, उसे अपना बनाने का प्रयास करें, लेकिन प्यार से, और अपने आप भी उसके जैसा बनने का, उसके रूप में ढलने का प्रयास करें। क्योंकि कुछ तुम चलो कुछ हम चलो, तो दोनों के चलने पर गले मिल ही जाएंगे। उसे प्यार किया है या हुआ है तो उसे निभाना भी सीखें, लेकिन हर व्यक्ति स्वतंत्र, माने या ना माने, सबकी अपनी मर्जी। वैसे भी बालिग अपने माँ बाप का भी कहा नहीं मानते, फिर और तो हैं ही क्या। आज के लिए है कहानी बहुत ही समसामयिक है, और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।